हेलो एवरीवन, कौशल दिस साइड। तो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उसके पहले अगर किसी ने कल का हमारा एनालिसिस देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार कल का एनालिसिस अगेन जाके देख लेना। सेम चीज मैंने बोली थी, हमने ये रेजिस्टेंस मार्क किया था और इनकेस यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो मैंने एग्जैक्ट इस एरिया के टारगेट और फिर इस एरिया के टारगेट तुम्हें बोले थे। मैंने बोला था कि ये एरिया थोड़ा सा दूर रहेगा तो यहाँ पे हमें टारगेट आराम से मिल सकते हैं। हो सकता है इस एरिया के पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस आने मिल जाए। सेम चीज हुई, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इस एरिया के अच्छे खासे हमें टारगेट आए। फिर उसके बाद इस एरिया तक जाते जाते अगेन मार्केट ने थोड़ा रेजिस्टेंस ले लिया और मैंने वही कहा था कि ये एरिया आने से पहले थोड़ा सा छोटा मोटा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ले सकती है। सेम चीज हुई एग्जैक्टली। अगर तुम कल का वीडियो जाके देखोगे तो सेम चीज तुम्हें पता चलेगी। अभी हम देख लेते कि कल किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। तो हम बैंक निफ्टी देख लेते। बैंक निफ्टी अगेन इस वाले जोन से, ये वाले जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया अभी बैक करेगा। इन केस अगर यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ से एक शॉर्ट अटेम्प्ट लिया जा सकता है। शॉर्ट अटेम्प्ट लेने के बाद टारगेट बड़े मत एक्सपेक्ट करना। इस एरिया तक के टारगेट, इस एरिया तक के टारगेट, मतलब इस पूरे जोन तक के टारगेट आ सकते हैं। ये एक माई बाप सपोर्ट रहेगा, मतलब ये एक सबसे मेजर सपोर्ट रहेगा। इन केस इनको भी ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बाउंस आना पक्का है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट ये रहेगा। इन केस अगर यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करता है और अगर ब्रेकआउट देता है तो अगेन ये टारगेट भी आ सकते हैं। तो यस, हमारा बोथ साइड रहेगा, मतलब हमें थोड़ा सा एनालिसिस बुलिश ही रखना है। इन केस यहाँ से अगर अच्छा खासा कंसोलिडेशन करता है तो हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेता है और 5 ईएमए पे अगर कुछ सेटअप बनता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेना है और इस सपोर्ट के आसपास के टारगेट हमें एक्सपेक्ट करने हैं। और ये रहेगा हमारा माई बाप सपोर्ट, यहाँ से मेजर सपोर्ट आ सकते हैं। दैट्स इट। बाकी और डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैं डालूंगा संडे के दिन। निफ्टी अगेन एक्सट्रीमली बुलिश, और मैंने कल के वीडियो में सेम चीज बोली थी कि अगर निफ्टी में अगर बुलिश ट्रेड मिलता है तो मैं निफ्टी प्रेफर करूंगा, क्योंकि निफ्टी मुझे ज्यादा बुलिश और ज्यादा अच्छी लग रही है। तो निफ्टी ने ये वाला जो इंपॉर्टेंट एरिया था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये निफ्टी ने आज काफी डिसाइसिवली निकाला है। तो अगेन अगर इस एरिया के आसपास हमें कोई बाउंस मिलता है तो हम बाउंस के लिए प्ले करेंगे। ऊपर में अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं निफ्टी अभी, और निफ्टी में मुझे लगता है ना कि और जान बची है और नए ऑल टाइम हाई भी बन सकते हैं। अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहाँ से अच्छा बाउंस आना चाहिए, इस एरिया से अच्छा बाउंस आना चाहिए। इन केस इस एरिया को निफ्टी निकाल देता है तो फिर हो सकता है कि ये जो रैली थी ये काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली थी, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग नहीं हुई थी। तो अगर इन एरिया को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड निफ्टी निकाल देती है तो फिर अगेन हमें इस एरिया तक के फिर से टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो यही सिंपल एनालिसिस रहेगा कि ये जो सपोर्ट है और ये जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे निफ्टी मेरे हिसाब से होल्ड कर सकता है। बट खुदा ना खास्ता अगर नहीं होल्ड किया तो इन केस यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर हमें फिर से ये जोन तक के आते हुए निफ्टी दिख सकती है। दैट्स इट। यही रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और डिटेल एनालिसिस तुम्हें मिल जाएगा संडे के दिन रात को। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना।